मन को शांत करके भक्ति भाव से हम सभी पहले गणेश भगवान का ध्यान और गणेश भगवान से प्रार्थना करें। हे विघ्नहर्ता श्री गणेश जी, आप हमारे सभी कार्यों में मंगल प्रदान करें। आज के इस पावन करवा चौथ व्रत में सभी माताओं बहनों को अधिक श्रद्धा, शक्ति। Hi, I'm Tapsi Pannu. I've spent quite some time with the Okera team. I've seen the obsession with every detail, how design शक्ति और सुखद सौभाग्य का आशीर्वाद दे। हे करवा माता, आपने संसार को ये अमूल्य व्रत प्रदान किया। आपका आशीष सदा उन सभी नारी शक्तियों पर बना रहे जो अपने परिवार और जीवन साथी के कल्याण हेतु उपवास रखती हैं। आप सभी के जीवन में सौभाग्य, समृद्धि और अखंड सुहाग का वरदान दे। हे चंद्रदेव, आप शीतलता, सौम्यता और शुद्धता के प्रतीक हैं। आपकी उज्जवल किरणों से ये रात्रि मंगलमय हो उठी है। आज करवा चौथ के पवित्र व्रत में सभी सुहागिन स्त्रियां आपका दर्शन कर अपने प्रिय के दीर्घायु, आरोग्य और सौभाग्य की कामना करती हैं। हे चंद्रदेव, आप हम सभी की आराधना स्वीकार करें। अपने अमृतमय प्रकाश से हर जीवन को जिनके जीवन में कठिनाइयां हैं, उनकी कठिनाइयां दूर कर दे और हर सुहागिन नारी को अखंड सौभाग्य का वरदान दे। अब हम सभी पहले गणेश भगवान की कथा का श्रवण करेंगे। एक बार गणेश भगवान बाल रूप में चुटकी भर चावल और चम्मच में दूध लेकर पृथ्वीलोक में घूम रहे थे। वे सभी को अपनी खीर बनाने को कहते जा रहे थे, पर सभी लोगों ने उनकी बात को अनदेखा कर दिया। इसी दौरान एक गरीब बुढ़िया ने उनकी खीर बनाना स्वीकार करके एक भगोना चूल्हे पर चढ़ा दिया। इस पर गणेश जी ने घर का सबसे बड़ा बर्तन चूल्हे पर चढ़ाने को कहा। बुढ़िया ने बाल लीला समझते हुए घर का सबसे बड़ा भगोना उस पर चढ़ा दिया। कुछ ही देर में एक चमत्कार हुआ। गणेश जी के दिए चावल और दूध बढ़ गए और पूरा भगोना उससे भर गया। इसी बीच गणेश जी नहाने के बाद खीर खाने की बात कहते हुए वहां से चले गए। उनके जाते ही पीछे से बुढ़िया के पोते पोती आए तो भूख लगने पर बुढ़िया ने उन्हें वह खीर खिला दी। खीर बनते देख रही पड़ोसन को भी बुढ़िया ने कटोरा भरकर खीर दे दी। बेटे की बहू ने भी चुटके से एक कटोरा खीर खाने के साथ एक कटोरा खीर चिपा दी। इसके बाद भूख लगी तो बुढ़िया ने भी खाने के लिए खीर हाथ में ले ली और बोली, आजा रे गणेशा, खीर खा ले। तभी गणेश जी वहां पहुंच गए और बोले कि मैंने तो खीर पहले ही खा ली। जब बुढ़िया ने पूछा कि कब खाई, तो वे कहने लगे, जब तेरे पोते पोती, पड़ोसन और बहू ने खाई तभी मेरा पेट भर गया। इसके बाद जब बुढ़िया ने बाकी बची खीर के उपयोग के बारे में पूछा तो गणेश जी ने उसे नगर में बांटने को कहा। जब बुढ़िया ने खीर बांटी तो राजा को भी इसका पता लग गया। इस पर उसने बुढ़िया को अपने दरबार में बुला लिया। सारा हाल जानकर उसने बुढ़िया की खीर का भगोना अपने पास मंगाया। पर राजा के महल में जैसे ही वह पहुंचा, उसमें कीड़े मकोड़े और जहरीले जानवर गिर गए। ये देखकर राजा ने वह बर्तन वापस बुढ़िया को दे दिया और उसके घर ले जाते ही वापस वह पहले जैसा हो गया। इसके बाद बुढ़िया ने फिर गणेश जी से बची हुई खीर के उपयोग के बारे में पूछा तो उन्होंने झोपड़ी के एक कोने में गाड़ देने को कहा और ऐसा ही करके बुढ़िया रात को सो गई और गणेश जी उसकी झोपड़ी को लात मारते हुए अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो उसे अपनी झोपड़ी महल में बदली हुई और खीर के बर्तन सोने जवाहरातों से भरे मिले। गणेश जी की कृपा जानकर बुढ़िया बहुत प्रसन्न हो गई। इस कथा को कहने के बाद हम सभी प्रार्थना करें, हे गणेश जी भगवान, आपने जैसा फल बुढ़िया को दिया वैसा ही इस कहानी को कहते सुनते और हुंकारा भरते सबको देना। सभी प्रेम से बोलिए, विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की जय। ऐसी मान्यता है कि एक बार देव पत्नियों ने भी करवा चौथ का व्रत रखा था। एक कथा के अनुसार एक बार देवता और असुरों के बीच घमासान युद्ध छिड़ गया। देवता अपनी पूरी शक्ति से युद्ध करने के बावजूद भी परास्त होने लगे। तब ब्रह्मा जी ने देवताओं की पत्नियों को करवा चौथ के व्रत रखने की